हमें चुनाव से पहले चाहिए, हमें चुनाव से पहले चाहिए। आप वादा करते हैं? वादा मैं करता हूँ, जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोषी होगा, जांच कमेटी बैठी है, जो भी दोषी होगा सीधा बेऊर जल जाएगा। अरुण यादव, राजवल्लभ यादव क्या करना चाहिए? 12 साल की लड़की को सभी अभिनय किया, उस समझिए कि वो भी जेल पे आके बेल पे बाहर के मजा मार ले रहे हैं। जो भैया ना एनडीए का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि मुजफ्फरपुर में जैसे घटनाएं हो रही हैं, जैसे दरिंदगी को अंजाम दिया जा रहा है, डेली एक दरिंदगी हो, और ये लोग नीतीश जी से सवाल करने के बजाय चुपके साध के बैठा रहा है। नीतीश जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भीष्म पितामह के नहीं। वो चुप्पी इसलिए साधे हैं क्योंकि वो अभी जांच कमेटी बैठा है, रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं। प्रज्वल रवाना को मोदी जी ने आगे कर दिया था सांसद के चुनाव लड़ने के लिए। वही प्रज्वल रवाना है ना जिससे 3000 सेक्सुअल वीडियो वायरल हो गए, उसको तो मोदी जी ने खुद खड़ा कर दिया था भाई। उसको तो आप लोग जिता ही देते। अंधभक्ति की भी हद होती है भाई। सामने वाला इंसान कैसा है कम से कम देख के तो जिता दो। एनडीए से है तो अगर रेपिस्ट है तो जिता दो भाई। बिल्किस बानो के 11 के 11 जो रेपिस्ट थे उसको जेल से ऐसे बाहर निकाला गया, माला पहनाकर, जैसे करके नहीं, कोई चंदन तिलक लगाकर बड़े जंग जीत कर आए। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है इस बार इंडिया या एनडीए किसकी सरकार हो सकती है? सरकार तो एनडीए की होगी। इंडिया की क्यों होगी? ऐसा क्या किया इंडिया? क्योंकि 20 साल में उन्होंने काम करके दिखाया है, सब सारे फील्ड में अच्छा काम किया। मेरे सबसे बड़ा मुद्दा उठा हुआ है कौन सा? वो मुजफ्फरपुर वाला। हाँ देखिए, उनके जाने का हमें भी अफसोस है। ये जो भैया ना एनडीए का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि मुजफ्फरपुर में जैसे घटनाएं हो रही हैं, जैसे दरिंदगी को अंजाम दिया जा रहा है, डेली एक दरिंदगी हो, और ये लोग नीतीश जी से सवाल करने के बजाय चुपके साध के बैठा रहा है। जब एक पीड़िता को बेड मिलना चाहिए था तो 9 घंटे वो गला कटा हुआ, उसके सीने पे चाकू से वार किया गया। दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है। एक रेप पीड़िता के जो रेप आरोपित, मतलब जिसके ऊपर रेप का आरोप लगा था, उसको पुलिस पकड़ती है और 2 घंटे पूछताछ करके छोड़ देती है। वाह पुलिस। लेकिन अगर वही कोई आम पब्लिक हो तो उसको मतलब 24 घंटे तक पुलिस बैठाए रहती है थाने में, कोई बिना गलती का। लेकिन रेपिस्ट को बस 2 घंटा काफी है, पूछताछ कीजिए और छोड़ दीजिए। इनकी नीतीश सरकार के नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए? नीतीश जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भीष्म पितामह के नहीं। वो चुप्पी इसलिए साधे हैं क्योंकि वो अभी जांच कमेटी बैठा है, रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं। कोई नहीं बचेगा, कोई दुर्योधन और कोई दुशासन की नजर से नहीं बचेगा। जिन्होंने हमारी बहन के साथ गलत किया उसको सीधा फांसी होगी, और नीतीश जी की नजर से कोई बलात्कारी नहीं बचेगा। कृष्ण जी की जो बात ये लोग कर रहे हैं, नीतीश जी एक सठियाया हुआ बुड्ढा है। 1 मिनट, एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को 33 सेकंड के अंदर 11 बार प्रणाम करता है भाई। पूरे बिहार का जो सर है ना वो जाके झुका देता है। कृष्ण का बात कर रही है, बालिका गृह कांड कहाँ हुआ था? बालिका गृह कांड कहाँ हुआ था? आपके नीतीश जी सुनने दीजिए ना, आप सुनिए ना पंजी, आपको ध्यान से सुने ना। देखिए, जो भी हुआ हमारी बहन के साथ गलत हुआ है, भगवान की आत्मा को शांति दे, और नीतीश जी की नजर से कोई नहीं बचेगा। जांच कमेटी बैठी है, जो भी दोषी होगा सीधा बेऊर जल जाएगा, और उसके बाद फांसी। फांसी से नीचे कभी नहीं होगा। भाई जो बोला है कोई नहीं बचेगा। महावीर मंदिर है यहाँ पर, भैया वादा करे कि हमें जो डॉक्टर वो सस्पेंड हो जाएगा, तो भैया कसम से कह रहे हैं हम नीतीश कुमार को वोट दे दें। करेंगे वादा, करेंगे वादा। ये कैसे वादा करेंगे? तो दिखाने का बहुत जो भी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोषी होगा, हाँ वादा मैं करता हूँ, जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोषी होगा वो सब जेल जाएगा, और जो जिसने हमारी बहन के साथ गलत किया वो सीधा फांसी पे जाएगा। कोई नहीं बचेगा नीतीश जी की नजर से। नीतीश जी कृष्ण भगवान के भक्त है, भीष्म पितामह के नहीं। कोई दुर्योधन और कोई दुशासन उनकी नजर से नहीं बच सकता है। मेरी बात सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना, जितना उस बच्ची के साथ दरिंदा जिसने गलत किया, उस दरिंदगी के जितना मतलब उस जिम्मेदार नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पीएमसीएच का एक डॉक्टर है। मतलब जैसे उस बच्ची को तड़पते तड़पते अपनी जान देनी पड़ी, वैसे ही नीतीश कुमार को ना अपने कुर्सी के लिए छटपटाते छटपटाते कुर्सी खोनी पड़ जाएगी। हमें हिसाब उस बच्ची के मौत का चाहिए, हमें हिसाब चाहिए, नहीं तो जूता निकाल कर मारेंगे। अगर नहीं मुख्यमंत्री है, हो गया आपके मुख्यमंत्री, हमें तो उस बच्ची का हिसाब चाहिए, हमें तो उस बच्ची का हिसाब चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री वो तब होता जब एक रेपिस्ट को 2 घंटे पूछताछ करके मुजफ्फरपुर के रेपिस्ट को छोड़ नहीं दिया जाता। छोड़ नहीं दिया जाएगा। शेर 2 कदम पीछे ले, इसका मतलब नहीं कि शेर डर गया है। वो इलेक्शन का टाइम है। अरे वो बलात्कारी जो हमारी बहन बेटी के साथ गलत करेगा वो फांसी पे जाएगा, और या नहीं तो योगी बाबा की तरह गाड़ी पलटाइए उसका। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद नहीं, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट तुरंत फांसी देगी। गलती आज होगी, गुनहगार को पुलिस पकड़ेगी, 2 घंटे के बाद छोड़ देगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे इन लोग को जिताया जाएगा। सुनिए, अरुण यादव, राजवल्लभ यादव क्या करना चाहिए?
12 साल की लड़की को सभी वो भी रेप किया है। उस समझिए कि वो भी जेल पे आके बेल पे बाहर के मजा मार ले रहे हैं। उनकी बीवी विधायक, उनके साथ क्या करना चाहिए जरा बताइए हमें। यहाँ जो हाईवे पे इतना यहाँ जो हाईवे पे इतना गंदगी किया, जब उसको भाजपा 24 घंटे के अंदर में बेल दे दिया, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? बेल कोर्ट देती है सर, आपको ही पता है। ना देखिए ये लोग कोर्ट मानेगी, लोग ना सरकार माने, कोई के कहा कुछ कांड हुआ ना इस्तीफा, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, लड़की का इंसाफ मिल जाएगा। ये अजीब अजीब बेवकूफी वाला बात है। अरे इंसाफ कब मिलेगा? जब ऑन द स्पॉट का एनकाउंटर होना चाहिए। नीतीश कुमार के हम आपसे बोलना चाह रहे हैं कि जांच, आज बलात्कार हुआ, बच्ची 5 दिन बाद मर भी गई, लेकिन इनकाउंटर इलेक्शन जीतने के बाद होगा। ये लोग नीतीश जी को फिर से सत्ता में लाएंगे, फिर से एक बेटी उसके दरिंदगी का बोल रहे हैं कि ऑन द स्पॉट एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन भाई जांचो करना जरूरी है ना। मान लीजिए कि कोई निर्दोष को हो गया तो उस पर जवाबदेही किसका होगा? जवाबदेही किसका होगा? मान लीजिए रहता है 4 आदमी और FIR करवाता है कोई 8 आदमी दुश्मनी की वजह से, तो मान लीजिए 8 को एनकाउंटर कर दिया, तो उसका मतलब अच्छा ये बताइए इलेक्शन का क्या है? नीतीश कुमार कौन से मुद्दा को लेकर चुनाव जीत सकते हैं? अरे हम लोग एनडीए का समर्थन करें, एनडीए जिसको आगे करेगा बस उसको आगे रखेगा। किसको आगे करेगा? जिसको आगे करे उसको समर्थन करे, बस बात है जी। ये तो कल को अगर कोई रेपिस्ट को आगे कर देना, जैसे प्रज्वल रवाना को मोदी जी ने आगे कर दिया था सांसद के चुनाव लड़ने के लिए, वही प्रज्वल रवाना है ना जिससे 3000 सेक्सुअल वीडियो वायरल हो गए, उसको तो मोदी जी ने खुद खड़ा कर दिया था भाई। उसको तो आप लोग जिता ही देते। अंधभक्ति की भी हद होती है भाई। सामने वाला इंसान कैसा है कम से कम देख के तो जिता दो। एनडीए से है तो अगर रेपिस्ट है तो जिता दो भाई। बिल्किस बानो के 11 के 11 जो रेपिस्ट थे उसको जेल से ऐसे बाहर निकाला गया, माला पहनाकर, जैसे वो रेप करके नहीं, कोई चंदन तिलक लगाकर बड़े जंग जीत कर आए हो। नीतीश कुमार जी कौन से मुद्दे को लेकर जीत सकते हैं चुनाव? काम हुआ है सर 20 साल में, और ये जो मुजफ्फरपुर हमारी बहन के साथ जो हुआ है, कोई नहीं छोड़िए, वो मुद्दा हो गया, कवर कर लिया हमने। नीतीश कुमार जी कौन से मुद्दा को लेकर बिहार में चुनाव जीत सकते हैं? सबसे पहले तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन्होंने दिया, माताओं बहनों को रात में सुरक्षा प्रदान किया। सारे गांव में रोड बना, सड़क बना, घर घर नल योजना बना, और इतना देखिए सारा काम हो रहा है सर। नीतीश कुमार जी वापस आएंगे, काम बहुत अच्छा किया उन्होंने, सच में काम किया। नीतीश जी वापस आएंगे, फिर से मुजफ्फरपुर में कई बलात्कार, और नीतीश जी चूड़ियां पहन के खनकाएंगे, या तो दूसरे के माथे पे जो गमला है उठा के रख देंगे। नहीं, नीतीश जी का आपको खराब का जो गलती हो गया वो दिखता है, लेकिन अच्छा काम नहीं दिख रहा। काम नहीं दिखता हमारे अगर देश में या बिहार में या किसी बिजली किसने सुधारा बिहार की? अगर कहीं बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो काहे की बिजली, काहे का इंसान, काहे का घर? हमें सिर्फ हमारी देश की महिलाएं सुरक्षित चाहिए भाई। क्या बोल बेटियों की बात कर रहे हो? सरकार किसी का भी हो, रेपिस्ट को माफी नहीं दी जाती, उसको सीधा खत्म कर दी जाती। चौराहे पे नंगा करके आग लगा दीजिए, जिस दिन रेपिस्ट वाला डर जाएगा और रेप करना बंद कर देगा। कुछ नहीं होगा, जो भी ये गंदी काम करते हैं वो फांसी पे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा नीतीश जी की नजर से। वो कृष्ण भगवान के भक्त है, वो कोई दुर्योधन दुशासन को छोड़ने वाले नहीं है, सब जाएंगे फांसी पे। नीतीश जी कुछ बोल नहीं रहा है, लग नहीं रहा आपको कि गलती हुई है? नीतीश जी से कुछ बोल नहीं रहा? वो बरसने वाले बादल हैं, गरजने वाले नहीं है। वो बरस के दिखा देंगे। अरे तो जनता को तो बताए, बिहार की जनता को बताएंगे, वो जनता को फांसी चाहिए ना, बात बताएंगे, वो चुनाव बात बताएंगे। जनता को उसकी फांसी चाहिए ना, का चुनावी एजेंडा है। जनता को उसकी फांसी चाहिए ना, दरिंदे की मिल जाएगा फांसी। तो आश्वासन तो देंगे जनता को। अरे हमें चुनाव से पहले चाहिए, हमें चुनाव से पहले चाहिए। एक्शन आप बोलता वादा है, करते हैं, नीतीश जी का एक्शन बोलता है, वर्ड्स नहीं बोलता है। आप वादा करते हैं कि चुनाव से पहले उस दरिंदों को सजा दी जाएगी। देखिए सर, सजा देना कोर्ट का काम है सर। कोर्ट का प्रक्रिया कब तक होगा? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती सर। सरकार कोर्ट से नीचे, या तो वो चुनाव से पहले उन दरिंदों का एनकाउंटर करवा दे, या तो सरकार इस्तीफा दे दे, वरना हम लोग उसको ना इंतजाम देना कोर्ट का काम है सर, और सरकार कोर्ट से नीचे है, तो सरकार कोर्ट पे दबाव नहीं बना सकती। तो ये बात आप भी जानते होंगे। तो कोर्ट उनको फांसी देगी, सारा सबूत और गवाह मुहैया कराना कोर्ट में सरकार का कर्तव्य है, सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष जो है, विपक्ष के पास कई सारा मुद्दा है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर बिहार का खराब है, शिक्षा खराब है, स्वास्थ्य का खराब है। विपक्ष इसको लेकर के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। शिक्षा का मेन उदाहरण बीपीएससी के स्टूडेंट है, जिन्होंने कई लाठियां खाई है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। नीतीश जी अपने आंखों पे पट्टी और कान में तेल डाल के बैठे थे, उनको सुनाई नहीं दी स्टूडेंट की आवाज, लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं। जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, भाजपा के विधायक सांसदों पे भी लाठीचार्ज हुई थी, ब्लड निकल गए थे बहुत से लोगों के, आपने देखा ही होगा। तो ऐसा नहीं, लाठीचार्ज उनके समय में भी हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर कोई लालू जी और राबड़ी जी के समय में कोई दूध का धुला नहीं था। शिक्षा व्यवस्था लालू जी राबड़ी जी के समय में कोई दूध का धुला नहीं था। आप तो खुद पत्रकार हैं, सारी रिपोर्ट तो आप पढ़ते ही होंगे। नहीं तो अब वक्त बदल गया, सारी चीजें बदल गई। 20 साल नीतीश कुमार जी को दिया, 19 साल, अब बदलाव तो जनता चाहती है। क्यों? कौन जनता बदलाव चाहती है? 6 महीने पहले 4 जगह उपचुनाव हुआ, 4 जगह एनडीए ने जीता। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, 40 में 31 एनडीए ने जीता। तो जनता कौन सा बदलाव चाह रही है? जनता फिर से नीतीश जी को चाह रही है।